Hello my dear YouTube family and welcome back to my YouTube channel. My name is Varun Bajpayee and I am your mathematics mentor. और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और इससे पहले हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री और बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं क्लास 10th के वो सारे ही हम लोगों ने 20 मिनट्स में कवर किए हुए हैं। एक्चुअली इस वीडियो में हम एक सीरीज को रन कर रहे हैं जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि सारे चैप्टर्स को विद इन 20 मिनट्स including concepts as well as like how to implement that concepts into the questions, right? We are covering all these things right within 20 minutes. तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज आप उन वीडियोस को भी वॉच करिए, राइट? तो स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसका इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना क्या है, पहले तो हम लोग थ्योरी जो है वो इस पे डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन देखो, जैसे कि हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ा हुआ था, ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ा हुआ था, हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे, राइट? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी और जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे उनसे रिलेटेड जो भी एंगल्स की वैल्यू थी वो हमें पढ़ी हुई थी, करेक्ट है? अब यहाँ पे उसी ट्रिग्नोमेट्री को बेसिकली हम लोग अप्लाई करना सीखेंगे। सपोज करो यहाँ पे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ठीक है? सपोज करो यहाँ पे आप खड़े हुए हो, ठीक है, और ये कोई है पेड़, ठीक है? अब देखो, अब आप खड़े हो कहाँ पे, ग्राउंड पे। कहाँ पे खड़े हो आप खड़े हुए हो ग्राउंड पे। ये है आपका ग्राउंड का लेवल, ठीक है? ये हो गया आपका ग्राउंड का लेवल, ठीक है? अब देखो, अब जब आप यहाँ से आप इस पेड़ के ऊपर देखो, समझो यहाँ पे सपोज करो कोई एक बैठे हुए, कोई चिड़िया है ना। अब जब आप यहाँ से राइट ग्राउंड से जब आप इस चिड़िया को देखते हो, ठीक है, ये ठीक है, तो आप बेसिकली ग्राउंड से एक पर्टिकुलर एंगल बना रहे होते हो, करेक्ट है? जिसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। अब मैं यहाँ पे आपकी जो हाइट है ना उसको मैं नहीं कंसीडर कर रहा हूँ अभी, वो इन द फॉरवर्ड अभी मैं इसके बाद डिस्कस करूंगा, ठीक है? बट अभी मैं क्या मान रहा हूँ, अभी मैं आपकी हाइट को नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, अभी मैं आपकी हाइट को यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहा, ठीक है? अगर मैं आपकी हाइट को कंसीडर नहीं करूंगा, ठीक है, तो जो एंगल जो बनेगा वो हमारा कहाँ से बनेगा, ग्राउंड से बनेगा। ग्राउंड से कहाँ पे बनेगा? अच्छा ये बताओ, ये वाली जो डायरेक्शन है, ठीक है, जैसे एक होती है हमारी ये डायरेक्शन, ठीक है, जो कि किसकी डायरेक्शन, किसकी दिशा में होती है, घड़ी की दिशा में, इसको क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जो इसी के ऑपोजिट डायरेक्शन जो होती है उसको क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, करेक्ट है? अब देखो यहाँ पे हम लोग जो एंगल हमारा जो भी बनता है वो किस डायरेक्शन में बनता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनता है, ठीक है? अब यहाँ पे देखो जो एंगल है उसको हम लोग किससे मेजर करते हैं, राइट, थीटा। यहाँ पे मान लो ये एक एंगल थीटा हो गया। और अगर आप ऊपर की तरफ देख रहे हो, नीचे से अगर आप ऊपर की तरफ देख रहे हो, ठीक है, तो ये एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, करेक्ट है? एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है? अब देखो, अब अगर उसी सेम पॉइंट पे अगर ये चिड़िया आपको देख रही होती, ठीक है, अगर ये चिड़िया अगर आपको देख रही होती तो वहां पे क्या फॉर्म होता, उस केस में क्या फॉर्म होता, वहां पे फॉर्म होता एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या फॉर्म होता, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन किस तरीके से बनाएंगे, देखो यहाँ पे भी आप खड़े हो, ठीक है, सबसे पहले आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है। क्या बनानी है, हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है। सपोज करो ये इन केस ऑफ दिस बर्ड, राइट, आई विल मेक अ हॉरिजॉन्टल लाइन लाइक दिस, ठीक है? ये हो गई हॉरिजॉन्टल, ठीक है? ये बेसिकली इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेफरेंस लाइन बोलते हैं, करेक्ट है? अब यहाँ से आप कहाँ देख रहे हो, ये चिड़िया कहाँ देख रही है, नीचे की तरफ देख रही है, करेक्ट है? यहाँ से ये चिड़िया क्या देख रही है, नीचे की तरफ देख रही है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो क्या इस तरीके से बनेगा, क्या ये नीचे की तरफ बनेगा, ठीक है? अब यहाँ पे ये एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। डी से क्या रिप्रेजेंट करो, डिप्रेशन, राइट? तो यहाँ पे जो थीटा डी है वो क्या है हमारा, वो है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है? और जो थीटा ई है वो क्या है हमारा, वो है एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब ये जो लाइन कनेक्ट कर रही है इस
मैन, ये देखो आप सब जो अगर ये आप खड़े हुए हो और ये चिड़िया है, तो ये जो लाइन दिख रही है ना, जो आपको और चिड़िया से जोड़ रही है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। ठीक है, इतनी चीज अगर समझ में आ गई है, बस इससे ज्यादा हमें इस चैप्टर में कुछ भी और नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें बस एक चीज का ध्यान रखना है, अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं किसी केस में, अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मली क्या होगा, देखो हम यहाँ पे खड़े हैं कहीं पे, ठीक है, और हम ऊपर कुछ देख रहे हैं, तो इस केस में जो हमारा एंगल बनेगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, हमें पता है, करेक्ट है। अब देखो, बट इन केस ये क्या हमारा, ये है एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या है, अभी मैंने बताया ना, ये क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना। अब अगर सेम उसी केस में अगर आप कहीं ऊपर खड़े हुए हो और आप नीचे देख रहे हो, ठीक है, अगर आप नीचे देख रहे हो किसी पॉइंट को, तो आप यहाँ पे खड़े हुए हो, करेक्ट है, ये आपकी पॉइंट है, यहाँ पे आपका, आप यहाँ पे खड़े हुए हो, तो यहाँ से सबसे पहले तो आप क्या करोगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे। क्या बनाओगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब उस हॉरिजॉन्टल लाइन से आप लाइन ऑफ साइड का एंगल मेजर करोगे। सपोज करो ये क्या है, थीटा डी। इस केस में थीटा डी क्या है हमारा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्यों एंगल ऑफ डिप्रेशन है, क्योंकि आप नीचे की तरफ यहाँ पे देख रहे हो, करेक्ट है, तो ये क्या हो गया, एंगल ऑफ। अब देखो, हम ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली एंगल ऑफ एलिवेशन को तो सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन को, राइट, हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन को डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग कन्वर्ट करेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन को एंगल ऑफ एलिवेशन में। किस तरीके से, देखो यहाँ पे अगर आप इसको ज्वाइन करो तो देखो ये लाइन और ये लाइन क्या है, दोनों पैरेलल है। ठीक है, अब दो पैरेलल लाइन के बीच में जो लाइन ऑफ साइट है, ये क्या वर्क कर रही है, ये एज अ ट्रांसवर्सल लाइन वर्क कर रही है। अगर ये एज अ ट्रांसवर्सल लाइन वर्क करेगी तो यहाँ पे ये वाला एंगल भी क्या होगा, अल्टरनेट एंगल बन जाएगा, कह सकते हो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल देखो सेम हो जाएगा, इस केस में, इस केस में सेम हो जाएगा। अब देखो, अगर आप हालांकि यहाँ से ऊपर देख रहे हो तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाएगा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन, और अगर यहाँ से यहाँ की तरफ देख रहे हो तो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, करेक्ट है। तो इस केस में अगर आप देखोगे एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन बराबर है। बट अभी हम लोग क्वेश्चन में, जब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि एंगल ऑफ डिप्रेशन को स्पेशली किस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस में बेसिकली इसको अप्लाई करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को, और कैसे हम लोग इससे आंसर को बेसिकली हम लोग लाएंगे, ठीक है, आंसर तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें हम लोगों ने बस तीन चीजें पढ़ी, एक एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन और लाइन ऑफ साइट। इसके अलावा हमें और कुछ नहीं पढ़ना है। बाकी जो आगे अगर आपको कुछ क्वेश्चंस में हाइट भी मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सबसे पहले क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। ठीक है, कोई एक वर्टिकल पोल है, ठीक है, ये कोई वर्टिकल पोल है। ठीक है, अ सर्कल आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tight from the top of a vertical pole to the ground। ठीक है, एक 20 मीटर की लॉन्ग रोप है जो कि एक कहां से बंधी हुई है, करेक्ट है ये, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमें इसी की हाइट फाइंड करनी है, यही तो है वर्टिकल टावर, इसी की हमें क्या फाइंड करनी है, हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। बोल रहा है कि अगर यहाँ से जो एंगल बना है, सपोज करो अगर ये 30 डिग्री है, तो हमें हाइट बताओ पोल की कितनी होगी। ठीक है, मान लेते हैं ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो। ठीक है, अब देखो, अब इसको करना कैसे, सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, अब ए बी सी ट्राइंगल में ध्यान से समझना, ए बी सी ट्राइंगल में, ठीक है, हमको निकालना क्या है, हाइट। हमको दिया क्या हुआ है, 20 मीटर लॉन्ग रोप, मतलब हमको ये दिया हुआ है 20 मीटर, करेक्ट है, यही तो होगा 20 मीटर लॉन्ग रोप, है ना, 20 मीटर लॉन्ग रोप दिया है। अगर आप इसको राइट एंगल ट्राइंगल की नजर से देखो तो क्या ये हमारा हाइपोटेन्यूज है और ये हमारा परपेंडिकुलर है। क्यों परपेंडिकुलर है ये, क्योंकि एंगल के सामने वाली जो साइड होती है उसी को तो परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो कोई रिलेशन है क्या जो आप जानते हो, आपकी नजर में है, कुछ भी याद आ रहा है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच में? तो देखो वो होता है हमारा साइन थीटा। साइन थीटा में क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, करेक्ट है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, अगर परपेंडिकुलर की बात करो तो वो कितना है h, और हाइपोटेन्यूज के कितना है 20। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे ये सोच रहे हो कि पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो आप बिल्कुल गलत हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें तीसरी साइड नहीं दी हुई है। पाइथागोरस थ्योरम हम लोग तभी लगा सकते हैं तो हमारे पास दो साइड हो और तीसरी साइड अननोन हो। ठीक है, बट यहाँ पे तीसरी साइड ना देकर के हमको इन्होंने थीटा मेंशन कर रखा है।
ठीक है, अब हमें पता है साइन थीटा बराबर h/20 होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे किसकी वैल्यू दी हुई है, थीटा, राइट, और हम लोग इसको कहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे थीटा की जगह पे पुट करेंगे। तो साइन ऑफ 30 डिग्री इक्वल्स टू h/20। ठीक है, अब साइन 30 डिग्री की क्या वैल्यू है, याद है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे आप 1/2 पुट करोगे, क्या हो जाएगा h/20। अब जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे, ठीक है, ये क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये 20 को इधर लेके आओगे तो 2 10 20, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 मीटर्स आ जाएगी। तो हाइट यहाँ से कितनी निकल करके आ गई, 10 मीटर्स निकल करके आ गई। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर अ चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। फॉर अ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 मीटर। ठीक है, एक उसने स्लाइड को इंस्टॉल किया जिसका टॉप है 1.5 मीटर, ये होगा कुछ। ठीक है, और क्या बोला, एंड इज इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री, और ये कितने डिग्री पे इंक्लाइन है, 30 डिग्री पे। ठीक है, टू द ग्राउंड, वेयर एज द एल्डर चिल्ड्रन शी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड। अच्छा, जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए और थोड़ा सा स्टीप स्लाइड उसने डिजाइन की। ठीक है, एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। अच्छा, ये अगर ये 1.5 है तो 3 मीटर उससे डबल ही होगा। ठीक है, अब इतनी जगह नहीं है तो इतना समझ लो, ये 3 मीटर हो गया। ठीक है, 3 मीटर। अब यहाँ पे स्टीपर है, मतलब एंगल हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे इन्होंने एंगल, देखो यहाँ पे एंगल बढ़ा दिया, ऑब्वियसली 60 डिग्री हो गया। ठीक है, अब अगर मान लो ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है। अब अगर हालांकि आप चाहो तो इसको एक में भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। मुझे हर केस में ये स्लाइड यानी कि एक्स की वैल्यू दोनों केसेस में फाइंड करनी है। ठीक है, मान लेते हैं इस केस में ये वाई है। ठीक है, तो एक केस में एक्स, एक केस में वाई। तो सबसे पहले तो आप ट्राइंगल को एंज्यूम करो, कौन सा, इन ट्राइंगल ए बी सी की बात करते हैं, ए बी सी। ठीक है, अब हमको यहाँ पे दिया क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस नहीं लगा सकते क्योंकि दो साइड क्या है, हमको क्या है, गिवन नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पे थीटा गिवन है, करेक्ट है। हमेशा यहाँ पे अब हमको एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री में पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जनरली हम लोग नहीं सोचते। यहाँ पे सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा कि क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा कर क्या हम कोई वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं है फाइंड हो पा रही, तब आप सेकंड चांस है, आप सेकंड ऑप्शन है आपके पास, तब आप देखो क्या कहीं किसी भी अदर ऑप्शन से आप कोई दूसरी वैल्यू फाइंड कर सकते हो क्या, फिर उससे रिलेटेड आप तीसरी वैल्यू को फाइंड कर सकते हो क्या। और या फिर उन कभी कभी क्या पूछ लेगा, एंगल भी पूछ सकता है। ठीक है, आपको उल्टा क्वेश्चन भी आ सकता है कि अगर 1/2 है तो ये किसका थीटा, वैसे वो बहुत एडवांस क्वेश्चन हो गया। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको क्या पूछेगा, आपको कोई भी एक अननोन साइट्स पूछेगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको अननोन साइट्स ही पूछेगा। ठीक है, अब तो उसके लिए आप बेफिक्र रहो। ठीक है, तो अगर बात करें ए बी सी की, ठीक है, हमसे क्या पूछा है, हमसे हाइपोटेन्यूज पूछा है, दिया क्या हुआ है, परपेंडिकुलर दिया है। क्यों परपेंडिकुलर दिया है, क्योंकि ये थीटा के सामने वाली हाइट है। तो यहाँ पे भी अगेन क्या लगा देंगे, साइन ऑफ 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना दिया है, 1.5 अपॉन में एक्स। साइन 30 कितना हो जाएगा, 1/2। 1/2 इक्वल टू 1.5 बाई एक्स। अब एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 1.5 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, वही तो होगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो यहाँ पे क्या हो गई, 3 मीटर। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3 मीटर आ गई। अब y की वैल्यू निकालो। उसी तरीके से जब आप y की वैल्यू निकालोगे तो इन ट्राइंगल, अब कौन सा ट्राइंगल है, डी ई एफ। अब डी ई एफ में बात करो तो हमें निकालना है, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है परपेंडिकुलर, यहाँ पे भी साइन 60 डिग्री, साइन थीटा लगा देंगे। तो साइन 60 डिग्री बराबर क्या होता है, अगेन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, 3। हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है, वही निकालना है हमें, करेक्ट है। साइन 60 डिग्री क्या होता है, देखो साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, 0 पे 0 होता है, 30 पे 1/2 होता है। ठीक है, 45 पे क्या होता है, 1/√2। 60 पे क्या होता है, √3/2, करेक्ट है। तो यहाँ पे √3/2। 90 पे क्या होता है, 1 होता है ना। तो 3/y। अब यहाँ से अगर आप y की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 3 × 2 अपॉन में √3। ठीक है, अब देखो √3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2 तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2। क्यों √3 आ गई, क्योंकि देखो 3 को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, 3 को क्या हम लोग ब्रेक करके लिख सकते हैं क्या, 3 को √3 × √3 लिख सकते हैं। अब √3 × √3 लिखा तो एक रूट से एक √3 से एक √3 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, 2 × √3 बचा, वही मिलेगा। ठीक है, आया समझ में, आगे बढ़।
अब ये देखो क्या है, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली on the bank of a canal from a point on the other bank directly opposite to the tower in the angle of elevation। देखो सबसे पहले क्या है, एक टावर है, ठीक है, टावर है कोई, ठीक है, एक टावर, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ अ कैनल, ठीक है, बैंक मतलब एक किनारे पे, एक नदी के एक नाले के किनारे पे एक टावर खड़ा हुआ है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक, राइट, मतलब नदी के उस किनारे से, ठीक है, अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। अच्छा, अगर ये कोई कैनाल है, यहाँ पे इतना चौड़ा कोई कैनाल है, तो अगर कैनाल के इस साइड से अगर मैं देखूँ टावर के टॉप को, तो वो एंगल यहाँ से कितना बनाएगा, सपोज करो मैं ये हाइट अभी निगलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, याद समझ, ध्यान से समझना, मैं ये हाइट निगलेक्ट कर रहा हूँ, अगर आप चाहो तो आप इसको इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हो, कंफ्यूज नहीं होना बस, आप यहाँ से इसको इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं ये कंसीडर करूँगा तो ये एंगल कितना आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है, ये उसके एक पॉइंट एक साइड हो गया, फ्रॉम द अनदर 20 मीटर्स अवे, फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर्स अवे, मतलब एक पॉइंट और है जो कि यहाँ से 20 मीटर की दूरी पे, ठीक है। अब क्या बोला है कि फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग टू द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। अब 20 मीटर आगे जाने के बाद जब आपने टॉप देखा टावर का, तो वो कितना दिखा आपको, 30 डिग्री का दिखा। तो क्या पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब आपको यहाँ पे ये टावर की हाइट को फाइंड करना है, ठीक है। अब टावर की हाइट को किस तरीके से फाइंड करोगे, तो देखो टावर की हाइट को फाइंड करने के लिए अब यहाँ पे ध्यान से समझो, यहाँ पे हमारे पास दो ट्राइंगल्स है, एक तो हो गया देखो, अगर मैं इसको इस तरीके से बनाऊं तो एक हो गया देखो छोटा वाला ट्राइंगल 60 डिग्री, और एक हो गया हमारा बड़ा वाला ट्राइंगल जिसकी 30 डिग्री वैल्यू से, करेक्ट है। अब हमको ये वैल्यू दे दी हुई है 20, ठीक है, ये पूछा है, तो अगर बड़े वाले ट्राइंगल की बात करो तो अगर मुझे ये एक्स की वैल्यू पता चल जाए, ठीक है, तो 20 प्लस एक्स कर दूंगा, ठीक है, एक थीटा भी पता है और मुझे एच की वैल्यू पता चल जाएगी। या फिर अगर मुझे खाली एक्स की वैल्यू पता होती तो मैं tan 60 लगा देता, परपेंडिकुलर अपॉन बेस से आ जाता। तो अब करना क्या है, बिल्कुल अब यहाँ पे ध्यान देखो, कभी भी जब दो ट्राइंगल, राइट, अब जब एक केस में मर्ज होते हैं तो वहां पे हमें क्या करना है, किसी भी एक चीज को, राइट, हमें बराबर करना होता है। अब हमने यहाँ पे एक डिस्टेंस को माना हुआ है एक्स, इसको हमने माना हुआ है एच, और इसको नाम दे देते हैं ए बी, ये पॉइंट हो गया सी, ये हो गया पॉइंट डी। तो सबसे पहले बड़े वाले ट्राइंगल की बात करो, ठीक है, या छोटे वाले ट्राइंगल की बात करते हैं, इन ट्राइंगल ए डी सी, ए डी सी, ठीक है। अब ट्राइंगल ए डी सी की बात करूं, जैसे ए ये है, डी ये है, सी ये है, बी ये, ए डी सी की अगर मैं बात करूं, ठीक है। अब ए डी सी ट्राइंगल में अब देखो हमें निकालना है, बेसिकली हमें तो यहाँ पे दोनों चीजें नहीं पता, ठीक है, बट इन दोनों में ही हमें रिलेशन चाहिए, क्योंकि हमें हाइपोटेन्यूज से तो कोई मतलब है नहीं, यहाँ पे पूछा ही जब ये है तो हम फर्जी में क्यों उसको निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पे एच और एक्स में रिलेशन क्या हो जाएगा, टैन में आता है, टैन थीटा कितना दिया हुआ 60 डिग्री, वो कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है एच, बेस कितना है एक्स। अब देखो tan 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 बेसिकली क्या होता है हमारे पास, साइन बाय कॉस। नहीं समझ में आ रहा है इस तरीके से बताओ, अगर नहीं याद आ रही हो वैल्यू तो आप इस तरीके से करोगे दिमाग में। tan 30 बेसिकली tan थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, है ना। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, है ना। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, अभी हमने देखी √3/2, और अपॉन में होता है cos 60, मतलब इसका ऑपोजिट हो जाएगा 2/√3, करेक्ट है। तो ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो क्या बचा, यही आएगा, ध्यान से समझो। tan 60 की अगर मैं बात करूं, tan 60 को आप किस तरीके से निकाल सकते हो, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है ना। तो मैं या तो अगर आपको देखो वैल्यूज याद है तब तो सो फॉर सो गुड, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अगर नहीं याद है तो बस आप इतना याद रखो कि tan थीटा जो है वो बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और जो वैल्यूज रिवर्स होती है, ध्यान से समझना, जो वैल्यूज रिवर्स होती है वो वैल्यूज किसकी होती है, देखो tan 60 की अगर आप बात करोगे, ठीक है, tan 60 की जब बात करोगे तो tan 60 की वैल्यू होती है √3/2, बट अगर आप cos 60 की बात करोगे, cos 60 की बात करोगे तो वो होती है sin 30, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी 1/2, √3/2 एंड मल्टीप्लाई होगी 1/2, तो वो हो जाएगी 2/1, ठीक है। अब इसको जब क्रॉस करोगे तो कितनी आ जाएगी √3, या फिर आप, अगर देखो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा
कि इस झंझट में मत पड़ो, आप डायरेक्टली tan 60 की वैल्यू जितनी भी है एटलीस्ट साइन कॉस tan ये वैल्यूज आप याद कर लो। साइन की क्या होती है 0 1/2 √3/2, ठीक है, क्या हो गया 0 1/2, ठीक है 1/√2 √3/2 एंड 1, ठीक है। उसी का ऑपोजिट कर लो, है ना, उसी का ऑपोजिट कर लो। तो cos 0 की कितनी हो गई 1, cos आपकी 30 डिग्री की कितनी होगी √3/2, cos 45 और sin 45 बराबर होता है 1/√2, है ना। फिर उसके बाद cos 60 की वैल्यू क्या हो गई 1/2, फिर उसके बाद cos 90 की वैल्यू क्या आ गई 0, ठीक है। अब tan की वैल्यू याद करो, tan 0 पे क्या हो जाएगा, अब हमको देखो 0/समथिंग 0, tan 0 पे क्या होता है 0, ठीक है। फिर tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, ठीक है। tan 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, tan 60 की वैल्यू √3, फिर उसके बाद tan 90 की वैल्यू क्या होती है 95। बस इतना समय याद रखना। अगर याद रख सकते हो तो बहुत अच्छे, नहीं याद सकते हो तो एक मेथड है कि आप अगर साइन, लेकिन फिर भी उसमें साइन की वैल्यू तो एटलीस्ट याद होनी चाहिए, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन पे करते आते हैं। tan 60 की वैल्यू क्या बताई मैंने √3, तो ये क्या हो गया h/x। यहाँ से अगर आप h की वैल्यू निकालते हो तो क्या हो जाएगी x√3, ठीक है। ये वैल्यू आ गई आपकी h की, करेक्ट है। अब आपकी अगर ये वैल्यू h की आ गई है, अब आपको अगर बड़े वाले ट्राइंगल की बात करो तो इन ट्राइंगल ABC की अगर आप बात करो ABC, ठीक है। अब ABC की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे देखो अब हमारे पास क्या है, अगेन हमें बेसिकली क्या है बेस और परपेंडिकुलर में रिलेशन चाहिए, तो अगेन हम क्या लगा देंगे tan ऑफ 30 डिग्री लगा देंगे, करेक्ट है। tan 30 डिग्री आपने लगाया, अब उसके बाद ध्यान से समझना, तो हमें बेस क्या मिलेगा यहाँ पे, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही तो होता है। परपेंडिकुलर तो यहाँ पे भी h है, बट बेस यहाँ पे कितना हो गया 20 + x। अब अगर tan 30 की वैल्यू की बात करो तो अभी मैंने क्या बताया 1/√3 होती है, तो ये 1/√3 बराबर क्या हो जाएगा h/20 + x, ठीक है। अब देखो अब इसी को अगर मैं जल्दी ठीक है, देखो अब अगर छोटा तो होगा नहीं, है ना। देखो अब अगर यहाँ से आप h की वैल्यू निकालो, किसकी वैल्यू निकालो h की, तो क्या हो जाएगा, तो वो क्या हमारा 20 + x अपॉन में √3 बराबर h हो जाएगा। अब यहाँ पे h की वैल्यू कितनी निकली थी x√3, ठीक है। अब देखो अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो क्या हो जाएगा 20 + x और इधर कितना हो जाएगा 3x, करेक्ट है, बिल्कुल √3 × √3 हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा x। अब x को उधर लेके जाओ कितना हो जाएगा 2x, तो 20 = 2x और x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 10, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 10। तो x की वैल्यू जैसे ही आपकी 10 आ गई, ठीक है, x की वैल्यू अगर आपकी 10 आ गई है, ठीक है, तो पूछा क्या है इन्होंने, पूछा है आपकी हाइट। तो हाइट अभी हम लोगों ने क्या रिलेशन पाया था h = x√3, x की वैल्यू कितनी है 10, ठीक है, √3 की वैल्यू क्या थी 1.732, करेक्ट है। अब बस आप उसको मल्टीप्लाई कर लोगे, करेक्ट है। जब मल्टीप्लाई करते हो करोगे आपको आंसर किस में आ जाएगा, किसमें दिया हुआ है मीटर्स में दिया हुआ है, बस आपको आंसर आ जाएगा। या फिर आप 10√3 लिखना चाहो तो 10, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी, राइट, बिकॉज 20 मिनट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो जितने मैक्सिमम क्वेश्चन थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। और अगर आपको वन शॉट वीडियो पूरी कंप्लीट वॉच करनी है तो प्लीज़ मेरे वन शॉट वीडियो को आप जरूर रिफर करें, ठीक है। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।